आया हूँ। मैं किसी बात सुने, मैं तबलीग पे नहीं निकला हूँ अभी। मैं वोट मांगने, सुन ले आराम से, सुन ले आराम से, सुन ले आराम से, सुन ले आराम से, सुन ले आराम से। मैं इस्लाम की दावत लेके नहीं निकला हूँ। मैं हल्के में वोट मांगने निकला हूँ। मैं हल्के में वोट मांगने निकला हूँ जी। कोई और लाइव है फेसबुक से हमारे पीछे ये हो रहा है, देखिए मैं उसी आइन के तहत कानून में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सुने 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 क्या आपको पता है कि जब तक 3/4 हुकूमत, 3/4 लोग ना हो, आइन तब्दील नहीं हो सकता। मैंने कहा कि मेरी सियासी पार्टी में काम करने की नीयत से सारे आ सकते हैं। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब शनाख्ती कार्ड बनता है, अकीदा बताया जाता है, वहां मैंने बताया। जहां पासपोर्ट बनता है, अकीदा बताया जाता है, वहां मैंने बताया। आप कैंडिडेट बनते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, आपसे वहां भी अकीदा पूछा जाता है और साइन कराया जाता है कि आपका अकीदा क्या है, वहां भी कराया। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, सुने, हम आए, सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, रुक जाओ ना, रुक जाओ। जब मैं जज्बाती नहीं हो रहा, तुम भी जज्बाती हो रहे हो। जब मैं जज्बाती नहीं हो रहा, आप बोले, 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 आप बोले। सवाल आपका हो गया, दोबारा आप करने चले। हाँ, आप कह रहे हैं कि पूरी पार्लियामेंट मिलकर जो है वो कानून 3/4 है वो तब्दील कर सकती है। यहाँ 3 लोगों ने मिलकर अकीदा ख़त्म नबूवत का हल्फनामा तब्दील कर दिया। आप पूरी पार्लियामेंट की बात करते हैं। अब दोस्त, अगर मैं सच बोलूं ना, देखें बैल से ना, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो इस्लाम में तहकीक भी है। अगर तहकीक है, सुन ले, सबर से ना सुन लो। जब मैं इतने प्यार से खड़ा आराम से बात कर रहा हूँ, इतने लोग यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, मैं अभी तक गुस्सा नहीं कर रहा, तो तुम सबर तो कर लो ना यार। 34 लोगों की कमेटी थी जिन्होंने वो कानून लिखा था। उस कमेटी में अल आरिफ अलवी साहब का भी नाम है। मैं इधर खड़ा हूँ, अभी बुला लीजिए, कमेटी की रिपोर्ट मैं दिखाऊंगा। अगर उनमें इतना दर्द नहीं था कि जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे आया और वो पीछे हट गए कि हमें पता नहीं था, तो वो झूठ बोलते हैं। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में उन तमाम 34 लोगों का नाम है जो उस कमेटी में शामिल थे। उसमें पीटीआई के भी लोग थे, उसमें जमात इस्लामी के भी लोग थे, उसमें नून लीग के भी लोग थे, उसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग थे। अगर उनमें इतना दर्द नहीं था कि जब आवाम में गुस्सा आया तो पीछे हट गए और बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो आप उसकी गलती मुझे मत बताइए। दूसरी बात, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। मैं आपसे फिर कहूंगा, मैं अवाम के हवाले से, अवाम के मसाइल पे वोट मांगने आया हूं। अगर आपको, आपके दिल में लगता है, मेरे अकीदे के बारे में आपको डाउट है या सवाल है, अगर आपको लगता है, आप बेशक मुझे वोट ना दें, मगर एक मेरी बात तसल्ली से सुन लीजिएगा। आज आप सबके सामने, आज आप सबके सामने, जो कि तमाम, हम ये मानते हैं कि तमाम गुनहगार खड़े हैं यहाँ पे, तमाम गुनहगार खड़े ना यहाँ पे, हम मानते हैं। तमाम गुनहगारों के सामने जो हल्फ उठवाना है आप उठवा लेंगे, तसल्ली आप अपनी कर लेंगे। क्या हम ये भूल गए इंसानी फितरत के बारे में कि जब नबी पाक जमात लीड करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुनाफिकत की हद ये भी थी कि मुनाफिक पीछे आस्तीन में बुत रख के नमाज पढ़ा होता था और उनके लिए भी हुक्म आया। तो जब वहां पे मुनाफिकत हो सकती है, तो मैं क्यों आज आपके सामने कोई भी वादा करके चले जाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्त कि सियासी नारे, सियासी जलसों के अंदर जो नारे लगा रहे हैं ना, याद रखिएगा, आज आप कहते हैं पाकिस्तान तबाही के हाल पे है, आज आप कहते हैं IMF के कर्जे में है, आज आप कहते हैं वर्ल्ड बैंक के कर्जे पे है। तमाम जितने भी हमारे आर्मी जनरल आए हैं, तमाम जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो तो तमाम आइन के मुताबिक मुसलमान ही थे। उसका चोरी से क्या ताल्लुक था, उसका करप्शन से क्या ताल्लुक था। अगर वो इतने ही कलमा गो थे तो क्यों करप्शन कर रहे थे, क्यों 10 साल नैब ने उनको जेल में भेज दिया है, क्यों कब्जा माफिया करके बैठे थे, क्यों आइन तोड़ के मुल्क के बाहर भागे हुए हैं। मैं फिर आपसे बात करूंगा, मैं अवामी मसाइल पे बात करने आया हूं कि बड़ा आसान है मेरे लिए भी कि मैं यहाँ बैठ के मजहबी नारे लगाऊं, मजहबी बातें करूं। और याद रखिएगा, जहां आपके घर में तालीम दी गई है, वहां मेरे घर में भी दी गई है। जहां बेसिक मजहब के बुनियादी सतून आपको पता है, वहां मुझे पता है। मगर मैं चाहता हूं सियासत जो हो, अवाम के मसाइल पे हो। अगर मैं आपको गिनाऊं कि मैंने पिछले महीने कितने रोजे रखे थे, आप मुझे गारंटी दे दें कि जबरान अगर तुमने 30 के 30 रखे थे तो मेरे घर में पानी आ जाएगा। मैं हर रोज बाखुदा रोजा रखने को तैयार हूं। मगर अगर मेरे रोजे रखने से, मेरी नमाज पढ़ने से, मेरे हज करने से आपके मोहल्ले के मसले खत्म नहीं हो रहे, तो फिर मैं वो बातें करूंगा जिससे मोहल्ले के मसले खत्म हो जाए। क्या दिखेगा?
मेरी इबादत से, मेरी नमाज से, मेरी अकीदे से मेरी जन्नत भी हो सकती है। के लिए एक गुस्ताख रसूल और ऐसे शख्स को क्यों वोट दे जो कादियानियत को प्रमोट करता है और जगह जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में मुलविस है। तो दोस्त अभी एक काम करते हैं, तरदीद कर देता है। अभी एक काम करते हैं दोस्त, अभी एक काम करते हैं, अभी एक काम कर देते हैं। हाँ, आपने ट्वीट करे हमको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अभी जाकर देखो, कोई ट्वीट डिलीट नहीं किया मैंने। ये यार आमिर लियाकत की बात सुन ली, यकीन कर ली। अभी जाके चेक करो, अभी जाके चेक करो, सारे ट्वीट लिखे हुए हैं। मैंने कुछ डिलीट नहीं किया, मैंने कुछ डिलीट नहीं किया। आपका नाम क्या है दोस्त? उबैद नाम है। उबैद भाई, फिरेट थाना कितना दूर है? आज आप सारे चले, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप कटवाएं, आपको लगता है मैं गुस्सा हूँ, आप पर्चा कटवाएं, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, मैं कोई मजम्मत नहीं करूँगा। सुन लेंगे, बोले चले आ रहे हैं। आज अखबार में आपके खिलाफ आया है कि आप जो है इस्लाम से खारिज है, मिली जमजती कौंसिल गुलामान ने मुतफ़िक़ा फैसला दिया। अच्छा जी, मेरे खिलाफ फतवा आया जी कि मैं इस्लाम से खारिज हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब बात इतनी सी है, थोड़ा सा मेरी बात भी सुने, आपने पीछे दूसरों की भी सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना कह दें कि भाई मेरा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी या उसकी जमात से कोई वास्ता नहीं है, मैं उस पर लानत भेजता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर से क्या फायदा होगा? आप खत्म कर देना बात को, इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हैं? माशाल्लाह इतनी जबरदस्त आपने तकरीर की, इतने बेहतरीन नौजवान हैं आप, आपके इतने जबरदस्त जज्बात हैं। आप इस पर लानत भेजे, बात खत्म हो जाएगी। मिर्जाई पे, कादियानी पे लानत भेजे, मुसलमानों का अब कह देना, इनको खत्म कर दो। हाँ ठीक है। पहली बात, जिन्होंने मुझे खारिज किया है इस्लाम के दायरे से, उनका पहले कम से कम अगर उनको लगता था कि उनके पास ये हक पहुंचता है कि वो फतवा दें, तो फतवा देने की मेरे ख्याल में हर मुफ्ती को बताया जाता है कि तहकीक कर ले। मुझे अभी तक मिली जदीदी काउंसिल ने मुझे दावतनामा नहीं दिया, मुझे बुलाया नहीं, मुझे सवाल किया नहीं। ठीक है। दूसरी बात यह है, हाँ, दूसरी बात यह है कि मेरा वही ईमान है जो तमाम सबका होता है हक़ नबूवत के हवाले से। ठीक है। मगर अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी कॉर्नर मीटिंग में कलमे पढ़ के सुनाऊं, नहीं कलमा नहीं पढ़े, आप कादियानियों पे लानत भेजे, कादियानियों पे मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा। नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे, ये ईमान का बुनियादी अकीदा है ये, और क्यों नहीं निकालेंगे कादियानियों को गाली? ये मुसलमान का हक है, ये आइन का नवाई है, 1974 के आइन में ये गैर मुस्लिम है, ये आप क्यों डर रहे कहते हुए? पाकिस्तान का आइन काफिर कहते हैं, मैं गाली नहीं देता। बोर्ड में बैठे हुए आप इनसे डर रहे, आप इनसे डर चलो रहे जी, अब मैं फिर आप इनसे डर रहे हैं, मैं इस बात से इंतजाम करूंगा। क्यों इख्तिताम करेंगे? आप जो है वो मुबाम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके दिल में शोर है, आप लानत आपको बैठो लगता ना, है आप सोचते रहें, आप आजाद करें ना। मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ूंगा यहाँ खड़े होकर के। सोचते रहें। फिर आप कैंडिडेट हो तो आपको काफिर मानना पड़ेगा, पाकिस्तान का आइन इसे काफिर कहते हैं। हाँ, मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि आइन कहता है, नहीं कहता। सर आप विदात क्यों नहीं कर देते? विदात कर दें, आप विदात क्यों नहीं कर देते? मैं तो कहता हूँ आइन कहता है, आइन के मुताबिक आप उनका आइन राइट को है। छोड़ें, आप अपनी विदात कर देना, आप विदात कर दें। लफ्जी अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अल्फाज तो इस्तेमाल करें, आप अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपकी हर कॉर्नर मीटिंग में आपके साथ मसला है, आप क्लियर कर देना मामले को। आप हिमायत नहीं करते, आप उनको क्लियर कर दें, बात खत्म हो गई। अब बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी को गाली दी जाए, सर हम नहीं चाहते, ये दीन का तकाजा है, हम नहीं चाहते, ये दीन का तकाजा है। आप इसको क्लियर करें। आप हमसे वोट लेने आए हैं तो हमें पता चले हमें गुस्ताख रसूल को वोट दे रहे हैं या ईमानदार आदमी को वोट दे रहे हैं। पाकिस्तान का आइन काफिर कहता है, यार बात सुनिए, हमें पता चले कि हम एक आशिक रसूल को वोट दे रहे हैं या जो लोग जो आशिक रसूल नहीं है, जो गुस्ताख रसूल है, उनका हिमायती को वोट दे रहे हैं। आप प्लीज आप क्लियरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्लियरिफिकेशन करें। आप ज़्यादा पैसे दे दें, आप ज़्यादा पैसे दे दें। मैं दे दूंगा। हम तो वफादार हैं, हम वफादार हैं इसलिए कर रहे हैं। आप बिकने वाले हम वफादार हैं। भाई, आप क्लियरिफिकेशन करें। दलेर बनो मेरे भाई। चलो ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। आप आजाद देते हुए क्यों डर रहे हो? बिल्कुल, मैंने कब इनकार आप आजाद देते हुए क्यों डर रहे हो? मैंने कब इनकार किया? मैंने कब इनकार किया? अपने माँ बाप के लिए गाली बर्दाश्त कर सकते हो, हुजूर को गाली बकते हैं।
जब आएंगे पाकिस्तान की बात कर रहे हो, आएंगे पाकिस्तान कौन सा आइन के तहत हल्फ उठाओगे भाई? है? कौन सा आइन के तहत हल्फ उठाओगे? पाकिस्तान के आएंगे तहत उठाएंगे। पाकिस्तान के आइन में मौजूद है कादियानी मुझे पता क्या है। मुस्लिम बोलने का है? फिर मुझे पता है। बोलने का फिर मुझे पता है। बोलने का मुझे पता है। आइन में आप लिखा बोल हुआ रहे है हैं कि काफिर गैर है। मुस्लिम है, काफिर है। आप डिफाइन बता करें, दो। आप बोले काफिर है, बात कौन खत्म सा हो आइन के गई। तहत हल्फ इसी उठाओगे आइन के तहत आप वोट मांग रहे हैं ना, इसी आइन के तहत आप बोले कि वो काफिर है। बोलो आपकी हिमायत हर जगह रही है, आप क्लियरिफिकेशन क्यों नहीं करते आप? आप क्लियर करो इस चीज को। थोड़ा पीछे हो जाए, क्लियर कर लेना। यार तो बोले सर क्लियरिफिकेशन नहीं हो रही है। पंखा खाता हूँ